तो क्या क्या सोचा क्या है तुमने? इस बारे में? अरे शादी के बारे में। हम शादी के लिए अभी तैयार नहीं है, हमें शादी नहीं करनी है। आदित्य आपको क्या हुआ है? पहले तो चिल्ला चिल्ला कर बात कर रहे थे, अब अपने आप में बात करें। क्या प्रॉब्लम है आपको? मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैं जोया, तुम इतने वक्त से पूछ रही हो ना कि मुझे हुआ क्या है। मैं एक ही बार को बार बार क्यों पूछ रहा हूँ? मैं बताता हूँ तुम्हें। एक मैं और एक तुम दोनों मिले इस तरह। आपने और भी कितनी दफा अपनी मोहब्बत का इकरार करने की कोशिश की आदित्य, और हम हर बार अनजान बन के खड़े रहे। अब समझ ही नहीं पाए आपकी बात को। और ये सब करने के पीछे एक सबब, और वो ये है कि मैं आप तुमसे प्यार करता हूँ। यही कहना चाहते हैं कि ये हो गई है जोया, बेशुमार बेहद बेपनाह मोहब्बत हो गई तुमसे। आई एम इन लव विद यू। तुम नहीं जानती थी, मैं नहीं जानता था, हम नहीं चाहते थे, लेकिन ये हो गया है। अब तुम्हारी बारी है। सच में उसे ये रिंग पहना दोगे? दिल का रिश्ता बना लोगी उससे? हमेशा के लिए अपना बना लोगी उसे? और कितना खून बहाऊंगा तो समझ में आएगा तुम्हें कि मेरा प्यार सच्चा है। जैसे मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं, तुम भी मेरे बिना अधूरी हो। आज किस्मत ने हमें इतना अच्छा मौका दिया है। हमारे रिश्ते में दोस्ती भी है, प्यार भी। जोया, इसका मतलब कि यह खत आदित्य ने जोया को लिखा था जब वो अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहते थे। शायद हमारे और आदित्य के मुकद्दर में यही था, एक मोड़ तक साथ चलना और फिर अलग हो जाना। आदित्य हमारी जिंदगी में आए एक ख्वाबों का झोंका बन के और हमें दोबारा जीना सिखा गए। और जिस खत का हमारे हाथों से उड़ जाना शायद इसी बात का गवाह है कि हमारा और आदित्य का सफर यहीं तक का था। आज तो आपने हद ही कर दिया आदित्य। पर जोया, क्या आप भी जानती थी कि आदित्य आपसे इश्क करता है? क्या बात है, कमाल की लग रही हो। लेकिन एक कमी है, चेहरे पे इतनी उदासी क्यों है? अपनी शादी पे मुस्कुराओगी नहीं? मैंने कहा था ना हम दोनों एक दूसरे के लिए बने। अब किसी और से शादी करोगी तो कैसे मुस्कुराओगी? जोया, मैं तुमसे बेशुमार बेहद बेपनाह मोहब्बत करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। जोया,
चेहरे पे इतने उदासी की और से शादी से बेशुमार मेहनत और हमेशा करते रहूंगा। कुछ कहना चाहता था, इजाजत है। सोया, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। अपने होते हुए मैं तुम्हें किसी और का कैसे होने दे सकता? और मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहता। इसीलिए मैंने फैसला लिया है कि मैं यहां से चला जाऊंगा। पिछली बार की तरह बिना आखिरी गुड बाय बोले नहीं जाना चाहता था। हाँ, जानता हूं कि वादा किया था कि दोबारा छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा, लेकिन कम से कम तुम्हारा ये वादा तुम्हें बिना बताए नहीं तोड़ना चाहता था, क्योंकि मैं जानता हूं अगर तुम्हें किसी और से पता चलेगा तो तुम्हारा दिल बहुत दुखेगा। और आज के दिन में तुम्हारा दिल कैसे दुखा सकता हूं? थैंक गॉड मैं यहां आ गया, नहीं तो तुम्हें ऐसे दुल्हन के लिबास में कैसे देखता। कसम से सोया, इतनी सुंदर दुल्हन आज तक ना अल्लाह मियां ने देखी होगी ना भगवान जी ने। बहुत अच्छी लग रही है। इसके बाद शायद दोबारा हम कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन जब भी मेरी याद आए जान लेना, मैं दुनिया के चाहे किसी भी कोने में हूं, हमेशा तुम्हारी खुशी चाहूंगा, क्योंकि ये तुम्हारा हक है। खुश रहना। थैंक गॉड मैं आ गया। अब आ गया तो अपना एक और फर्ज निभा देता हूं, दोस्ती का फर्ज। आखिरी बार पूरे हक से तुम्हारी मदद कर देता हूं। चलो, तुम्हें तुम्हारे निकाह तक छोड़ा था। अगर इतनी तकलीफ हो रही है तो क्यों आए हैं आप? आज क्यों आए हैं? क्योंकि नहीं आता तो ज्यादा तकलीफ होती ना। तुम्हारे लिए आया हूं क्योंकि जानता हूं आज के दिन तुम्हें अपने दोस्त की सबसे ज्यादा जरूरत होगी। स्वयं खुद के लिए आया क्योंकि मेरी मोहब्बत मेरी प्रॉब्लम है और मैं अपनी मोहब्बत को अपनी दोस्ती के ऊपर हावी होने नहीं दे सकता।
अगर अपनी मोहब्बत की वजह से आज अपनी दोस्ती का फर्ज निभाने यहां नहीं आता ना, तो हमारी दोस्ती और मेरी मोहब्बत दोनों हार जाती। और इस बात का अफसोस मुझे जिंदगी भर रहता। जोया, हमारे बीच में कम से कम दोस्ती तो है। अब दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी ना। दुल्हन की आंखों में आंसू। जोया, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम खुशी के आंसू होंगे। अब चलो, इससे पहले कि मेरे आंखों में गम के आंसू आ जाएं, चलो। क्योंकि अगर थोड़ी देर और यहां खड़े होकर तुम्हें ऐसे देखता रहा ना, तो मेरी हिम्मत दम तोड़ देगी। मैं तुम्हें शादी नहीं करने दूंगा। सो प्लीज अपने अजीज दोस्त पे रहम खाओ। चलो।
भगवान, मैं जानती हूं मैं बहुत बुरी हूं, मैंने बहुत बुरे काम किए हैं, पर आप भी जानते हैं कि मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ अपने बेटे के भलाई के लिए किया। इन सब में मेरा कभी कोई स्वार्थ नहीं था। बस अब इतना कर दीजिए कि उस जोया की शादी अरशद से अच्छी तरह से बिना किसी रुकावट, बिना किसी परेशानी के हो जाए, ताकि जोया का जो भूत चढ़ा हुआ है मेरे बेटे पर वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ये कैसा अपशगुन है? ये दुल्हन अब तक आई नहीं। इतना इंतजार क्यों करवा रही है? कहीं सोया सगाई की तरह शादी छोड़ के उस आदित्य के साथ तो नहीं भाग गई? माहौल बिला मीना, आप कैसी बातें कर रही हैं? हम 10 मिनट पहले देख के आए, जोया तैयार हो रही है बस। हाँ तो नूर बेटा आप देख के हो ना? हाँ आपकी तैयार हो गई तो लेके आइए। जी अब्बू। अल्लाह रहम करें, यहाँ तो दुल्हन ने बेशर्मी की सारी हदें ही पार कर दी है। निकाह पढ़वाने भी आ रही है तो अपने आशिक के साथ। हाँ बात करती इसने, हम नहीं छोड़ेंगे, हम इसे नहीं छोड़ती। प्लीज रोशना हम जान, प्लीज वसीम प्लीज, इसे नहीं छोड़ना इस बार। वसीम ये कोई हंगामा नहीं करेंगे आज, प्लीज यकीन करें हमारा, यहाँ से चले जाएंगे। कैसे चले जाएंगे? प्लीज वसीम अभी नहीं।
तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आदित्य आज यहाँ किसी गलत इरादे से नहीं आए हैं? उनकी आंखों में जुनून नहीं, सुकून दिखाई दे रहा है। प्लीज वसीम। हमारे कहर से अल्लाह ही बचाएगा इसे आज। सुहैज तुम्हारी शादी है और मैं तुम्हारे लिए कोई तोहफा भी नहीं लाया। ठीक है। मेरे ख्याल से अंगूठी तुम्हारे पास ही रहना चाहती है। आदित्य रुको। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.